हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया एकदम। मैं माया शर्मा एक बार फिर से आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पर स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7 का कौन सा चैप्टर है? 7 चैप्टर कोण एवं रेखाएं, जिसमें अपन सबसे पहले क्या करेंगे? परिचय पाठ करेंगे। परिचय पाठ में अपन के क्या होता है, जब ये परिचय पाठ अपन पूरा कर लेते हैं तो हमें क्वेश्चन खुद ब खुद आने लग जाते हैं। तो ये परिचय पाठ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। और ज्योमेट्री के जो चैप्टर होते हैं ना, उनमें तो अगर ऐसा समझो कि परिचय पाठ अगर नहीं किया है, नहीं समझा है, तो समझ लो क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि उसके कुछ कुछ फिक्स रूल्स होते हैं ज्योमेट्री के। वो अगर आपको पता नहीं है तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो अपन वन बाय वन करके एक एक करके थोड़ा अपन परिचय पाठ करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर कीजिए, ठीक है? अब चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन परिचय पाठ में क्या पढ़ेंगे? पहला क्या है? पूरक कोण। अब पूरक कोण कौन सा होता है? जब दो कोणों का, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण कौन सा होता है। न्यून कोण कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से कम के हैं। समकोण कौन से होते हैं? जो बराबर और बराबर 90 डिग्री का ही होता है, ना 90 से कम ना 90 से ज्यादा, यानी 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अब आता है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम का होता है, वो कौन सा होता है? अधिक कोण। हो गया सबका ये क्लियर? अब आते हैं पूरक कोण पे। पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है, तो वो परस्पर में क्या, आपस में क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। मान लो जैसे एक कोण तो है 30 डिग्री का और दूसरा कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का। एक कोण है 45 डिग्री का, तो दूसरा कितना हो जाएगा? फिर से 45 डिग्री का। यानी कि दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, बराबर बराबर। अगर आप दो कोणों का योग करोगे 90 डिग्री नहीं आ रहा, तो वो परस्पर पूरक कोण नहीं कहलाते। जैसे आपको कोई पूछ ले कि 60 का पूरक कोण क्या है, तो क्या होगा? 30। आपको पूछ ले कि 50 का पूरक कोण क्या है, तो 40। 40 का पूरक कोण क्या है, तो 50। यानी दोनों का योग कितना होना चाहिए आपके? 90 डिग्री होना चाहिए। आपको जैसे ऐसे मान लो 40, ये 40 डिग्री का कोण दे दिया, ये थोड़ा सा ऊपर ले लो, ये 50 डिग्री का कोण दे दिए। तो अब आपको पूछ ले कि ये आपस में पूरक है कि नहीं है। तो जब 40 का है ये और ये है 50 का, तो 40 और 50 कितने होते हैं? 90। तो हमारे पूरक की परिभाषा क्या होती है? वही होती है, जब दो कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है, तो वो परस्पर क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। अगर दोनों का योग 90 नहीं हो रहा, तो वो कभी भी पूरक कोण नहीं कहलाएंगे, ठीक है? सबका क्लियर हुआ? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि क्या है? समपूरक कोण। अब समपूरक इसके जैसा ये थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें क्या होता है? पूरक में तो दो कोणों का योग 90 होना चाहिए, और समपूरक में क्या होता है? 90 का डबल हो जाता है। इसमें कितना होना चाहिए? दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। जब दो कोणों का योग करोगे तो एक 70 है तो दूसरा वाला कितना होना चाहिए? 110। एक 110 है तो दूसरा वाला कितना होना चाहिए? 70। यानी जब कोणों को जोड़ेंगे, एक 90 तो दूसरा में कितना होगा? 90। यानी दोनों कोणों का टोटल कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। अगर दोनों को जोड़ने पे टोटल 180 से कम या ज्यादा आ रहा है, तो वो कभी भी एक दूसरे के समपूरक कोण नहीं कहलाएंगे। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। तो आप एक कोई सा भी ले सकते हो। मान लो ये एक 50 का ले लिया, तो एक कितना आएगा? 130 ना। मान लो 130 का तो इधर ही आएगा 130। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? संपूरक कोण हो जाएंगे। एक 50 का, एक क्या 130 का है, तो आपस में 180 हो रहा है। 180 हो रहा है, तो ये दोनों आपस में संपूरक हो जाएंगे, ठीक है? अब आओ सेकंड पॉइंट पे, आसन कोण। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या? आसन कोण कौन से होते हैं? देखो, जब कोई उभयनिष्ठ भुजा फिर उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, उभयनिष्ठ भुजा भी है, उभयनिष्ठ शीर्ष भी है, फिर कौन बन रहे हैं, तो उन कोणों को क्या बोलते हैं? आसन कोण। उभयनिष्ठ भुजा एवं उभयनिष्ठ शीर्ष के दोनों ओर बनने वाले कोण। जैसे मान लो एक, अभी ये मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें देखो उभयनिष्ठ भुजा भी है, उभयनिष्ठ शीर्ष भी है। ये भुजा इसकी दोनों कोणों के आ रही है, इसके भी आ रही है, इसके भी आ रही है, दोनों में है ये भुजा। दोनों उभयनिष्ठ का मतलब क्या? जो दोनों में आए। इसमें ये भुजा इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, दोनों में आ रही है। उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बन रहे हैं, दोनों यानी एक इधर बन रहा है, एक इधर। अगर एक ही साइड बन रहा है तो कभी भी आसन कोण नहीं कहलाएगा। दोनों ओर यानी विपरीत ओर बनना चाहिए। एक इधर बन रहा है तो एक दूसरी ओर बनना चाहिए उभयनिष्ठ भुजा के।
एक इस भुजा की इधर बनना है तो एक इधर बनना चाहिए, तो ही वो आसन कोण कहलाता है। तो जब क्या होता है आसन कोणों की परिभाषा क्या, उभयनिष्ठ भुजा एक उभयनिष्ठ शीर्ष के दोनों ओर बनने वाले कोणों को क्या बोलते हैं, आसन कोण बोलते हैं। जैसे मैंने ये लिखा है, ये एग्जाम्पल लिया तो इसमें क्या, ये उभयनिष्ठ भुजा जिसके एक इधर बन रहा है एक इधर बन रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, आपस में आसन कोण कहलाएंगे। और आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या, रेखिक कोण युग्म। अब रेखिक कोण युग्म क्या होते हैं ये भी समझते हैं। ऐसे आसन कोण जिसमें उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। अभी मैंने जो बात बोली थी ना, आसन कोण तो है मान लो, और आसन कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। अगर आसन कोणों का योग 180 है, देखो क्या बोला, आसन कोण जिसमें उभयनिष्ठ भुजा की दोनों तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है, तो वो क्या कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं, रेखिक कोण युग्म। यदि ये उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बन रहा है ना कोण, इनका योग 180 है ना, तो क्या हो जाएगा, रेखिक कोण युग्म कहलाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। अब सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण दोनों में कुछ भी बोलो, सम्मुख कोण बोलो या शीर्षाभिमुख कोण बोलो, दोनों एक ही है। मान लो दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी आपस में एक दूसरे को काटती है, तो जब वो काटेगी, जैसे मैंने ये इसको इससे काट दिया, तो ये कहीं ना कहीं पे तो मिलते हैं, देखो एक पॉइंट पे मिलते हैं, यहाँ पे मिल गया ना काट दी, तो यहाँ पे मिलने कोण भी बनाएगी, एक कोण इधर, एक कोण इधर, एक कोण इधर, एक कोण इधर, इस प्रकार कोण भी बना रही है ना। तो जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो दोनों रेखाओं के आमने सामने बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जब ये आपस में काटती है ना, प्रतिच्छेद करती है, तो इस बिंदु पे काटेगी, और बिंदु के काटने पर जो आमने सामने कोण बनते हैं, ये कोण आपस में क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। मान लो जैसे मैंने यहाँ पे अच्छा बड़ा बनाया, देखो ये प्रतिच्छेद कर रही है रेखा, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे देखो कोण बन रहे हैं 1 2 3 4, इनको मैंने नंबरिंग में किया है, इसको 1 नाम दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 2 दे दिया। अब ये 3 का शीर्षाभिमुख कौन सा होगा, 3 का समूह कोण कौन सा है, कोण 3 का समूह कोण कौन सा है, कोण 2। आपको ऐसे पूछ ले समूह कोणों का युग्म बताइए, और 4 का समूह कोण कौन सा है, कोण 1। इस प्रकार क्या होते हैं, आपस में क्या होता है, सम्मुख कोण, सामने आमने सामने जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, सम्मुख कोण कहलाते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, हमेशा ये युग्म क्या होगा, ये कोण इसके बराबर होगा हमेशा। सम्मुख कोणों का युग्म क्या होता है, बराबर होता है। ये आपस में दोनों बराबर होंगे, ये आपस में दोनों बराबर होंगे। मान लो ये 60 का तो ये भी 60 का होगा, ये 70 का तो ये भी 70 का होगा, इस प्रकार होते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सब लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। परिचय पाठ में अपन ने पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन कोण, रेखिक कोण युग्म, शीर्षाभिमुख कोणों को समझा। अब इन्हीं पे डिपेंडेंट अब हमारे प्रश्नावली में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या करना है, कोणों के दो जोड़े दिए, यानी दो कोणों की माप दिए, उन्हें देख के हमें बताना है कि ये जोड़ा संपूरक कोणों का है या पूरक कोणों का है। अगर योग 90 डिग्री होगा दोनों का तब तो पूरक होगा, अगर योग 180 डिग्री हो रहा है तो कौन सा युग्म होगा, संपूरक कोणों का युग्म होगा। तो पहले वाले में देखो 140 और 40 180 होता है, तो ये कौन सा है, संपूरक। सेकंड में देखो क्या 170 और 10 180, ये भी क्या है, संपूरक कोण। इसमें देखो 75 और 15 80 हो रहा है, सॉरी 80 नहीं 90, इसका मतलब पूरक कोण। इसमें देखो 33 और 57, ये भी कितने हो रहे हैं, 90, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरक कोण। इसमें देखो 115 और 65 180 हो रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, समपूरक कोण। ये भी वापस 90 हो रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, युग्म पूरक कोणों का युग्म। तो ये कौन से कोण है, पूरक कोण। इस प्रकार अपन को क्या करना है, इनके जोड़े है ना उनको देख देख के बोलना है कि पूरक कोण है कि संपूरक कोण है। आपको सबको क्लियर हो गया क्या, मेरे ख्याल से कि पूरक कोण अब तो परिचय पाठ में भी पढ़ लिया, ट्यूशन भी कर लिया, तो अब सबको क्लियर हो गया ना पूरक कोण कौन से होते हैं, संपूरक कोण कौन से होते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आओ। सेकंड क्वेश्चन में क्या, ऐसा कोण युग्म ज्ञात कीजिए जो एक दूसरे के पूरक हो और दोनों समान भी हो। अब पूरक हो तो है ना, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90। अब दोनों समान है तो हमें पता है ऐसा कब होता है, जब दोनों ही कितने के होंगे, देखो दोनों 40-40 में होंगे जब, तो योग क्या हो जाएगा, 80। जब ऐसी कंडीशन आए कि कोणों का कोण तो पूरक और दोनों का योग, दोनों कोणों का योग भी समान होना चाहिए, हमेशा याद रखना दोनों कोण कितने कितने के होंगे, 45-45 के होंगे। ठीक है,
तो दोनों कोणों का क्या हो जाएगा युग्म 45 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, थर्ड पे आओ। एक समकोण के समपूरक कोण का मान क्या होगा, हमेशा याद रखना। समपूर्ण एक समकोण है, मान लो एक 90 डिग्री का है, समकोण का मतलब 90 डिग्री का है, उसका समपूरक कोण क्या होगा, समकोण ही होगा या 90 डिग्री का ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि समपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जब एक 90 डिग्री का दूसरा वाला भी क्या होगा, जैसे पूरक कोण में एक 45 दूसरा भी 45 है ना, जैसे समपूरक में अगर एक समकोण है तो दूसरा भी समकोण ही होगा, एक 90 तो दूसरा भी 90 डिग्री का ही होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक समकोण के समपूरक कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। क्या करना, आसन कोणों के युग्म बनाने हैं। जो भी हमें चित्र दिया ना उसके थ्रू अपन को बताने की कौन सा कोण, कोणों का युग्म दो युग्म बनाने हैं कि ये इसके आसन कोण है और ये इसके आसन कोण है। तो आसन कोण क्या होते हैं, एक ही उपनिष भुजा और शीर्ष होता है वो, उसके दोनों ओर बनते उपनिष भुजा के। तो सबसे पहला देखो कौन सा है, पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू। तो इसके आसन कौन सा है, देखो इसके इसी उपनिष भुजा के दूसरी ओर बन रहा है, कौन सा, क्यू ओ आर, कोण क्यू ओ आर। ये इधर बन रहा है, ये इधर बन रहा है। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो, कोण क्यू ओ आर, सॉरी कोण पी ओ क्यू व। अब कौन सा हो जाएगा, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस। हमें क्या करना है, उपनिष भुजा को देखना है। देखो सबसे पहले क्या, पी ओ क्यू, और ये कोण के नाम किस प्रकार लिखे, ओ इस पे कोण इस पे कर लेना, तो ओ को मिडिल में रखना है सब में। ठीक है, कोण पी ओ क्यू व, इसके कौन सा बना आसन कोण, क्यू ओ आर। तो सेकंड देखो क्या, पी ओ क्यू के और आसन कोण कौन सा बन रहा है, ये वाला, क्यू ओ एस। नेक्स्ट युग्म क्या है, पी ओ क्यू वाले तो हो गए। अब देखो पी ओ आर, ये उपनिष भुजा थे, इसके कोण तो अपन ने देख लिया, ये भी उपनिष भुजा है इसमें। ठीक है ना, अब इसके साथ देखो, तो पी ओ आर, कोण पी ओ आर, इसके साथ कौन सा कोण बन रहा है, कोण आर ओ एस, कोण आर ओ एस। सेकंड देखो क्या है, फिर क्या, क्यू ओ आर, ये उपनिष भुजा दोनों में आनी चाहिए, क्यू ओ आर व ये फिर इसके साथ हो वापस आसन कोण आर ओ एस। इस प्रकार अपन को क्या करना है, आसन कोणों के युग्म देखने हैं। आपको उपनिष भुजा का ध्यान रखना है कि इस उपनिष भुजा के साथ कौन सा आसन कोण बन रहा है और इस उपनिष भुजा के साथ कौन सा आसन कोण बन रहा है। इस प्रकार अपन को क्या करना, आसन कोणों के युग्म बताने हैं। ठीक है, अभी वैसे ही करना, हमें एक चित्र दिया, उस चित्र को देखे कोणों के नाम लिखने, युग्म बताने हैं। तो सबसे पहले क्या, समान समपूरक कोण। समान समपूरक कोण क्या होते हैं, जब उनका योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो इसमें हमें कौन से कोण दिख रहे हैं, जिनमें जो 90 के हैं। देखो इसमें देखो, इसको एक आप ध्यान से देखना, ये भी कितना है, 90 का, इधर से ये भी कितना है, 90 का। तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 180 के। तो नाम क्या हो जाएगा, क्यू ओ टी, कोण क्यू ओ टी। इसका ही क्या हो जाएगा दूसरा, टी ओ पी, कोण टी ओ पी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पीओटी भी लिख सकते हो, टीओपी भी लिख सकते हो। केवल इसका ध्यान रखना, जिस बिंदु पे कोण बन रहा ना उसको मध्य में रखना। अभी आप ऐसे कर लो कि पीओटी की जगह टी टीपीओ लिख लो, तो वो कोण का युग्म सही नहीं होगा। अब हमारे कोण किस पे बन रहा है, ओ पे बन रहा है, तो हमें ओ को बीच में रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट पे आओ क्या, असमान संपूरक कोण, जो क्या समान नहीं है। अब इसमें देखो संपूरक तो है लेकिन क्या है, असमान है, यानी एक तो छोटा है और दूसरा वाला बड़ा है। योग तो 180 हो रहा है लेकिन एक छोटा है एक बड़ा है। अब मुझे देखो यहाँ नीचे दिख रहा है क्यू ओ एस, और इसका ही क्या है, क्यू ओ एस के साथ एस ओ पी। तो इसका नाम क्यू ओ एस एस ओ पी, ये दोनों संपूरक है आपस में। ये देखो यहाँ पे छोटा बन रहा है, यानी कम है, कितने का पता नहीं, लेकिन 90 से तो कम है। ये क्या है, 90 से ज्यादा है, यानी दोनों मिलके कितने की हो जाएगी, 180 की, क्योंकि ये दोनों इस पे 180 वाली लाइन पे बन रहे हैं। तो दोनों का योग कितना है, 180। इसी प्रकार देखो ऊपर भी बन रहा है, ऊपर क्या बन रहा है, पी ओ आर, पी ओ आर व आर ओ क्यू, पी ओ आर आर ओ क्यू। ठीक है, इस प्रकार क्या है, ये अलग अलग है। ये देखो कम का है और ये क्या है, ज्यादा का है। इस प्रकार अपन को बताना है।
फिर क्या, शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, प्रतिच्छेद रेखा जो काटती है उनके आपस में आमने सामने के जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। देखो ये इसको काटे, ये इसको काटे, इनको काटने पे देखो आमने सामने कोण बन रहे हैं, ये सामने बन रहा है, ये भी इसके सामने ये बन रहा है, इसके सामने ये बन रहा है। तो अब इन कोणों के नाम लिखना है। देखो ये यहाँ पे काट रही, तो देखो कौन सा कोण बना रही है, प्रतिच्छेद यहाँ पे कर रही है ना, तो कौन सा बन रहा है, आर ओ क्यू, और इसका सामने का कोण कौन सा हो जाएगा, पी ओ एल, आर ओ क्यू। शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, ये आर ओ क्यू, इसके सामने कौन सा बन रहा है, ये वाला। तो इसका शीर्षाभिमुख कौन सा, पी ओ एस या एस ओ पी, कुछ भी लिख लो, दोनों ही सही हो जाएंगे, कोई सा भी आप लिख सकते हो, एस ओ पी भी लिख सकते हो या पीओएस भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना शीर्षाभिमुख कोण ही है, दूसरा इधर उधर का लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ वाला देखते हैं, क्या करना, आसन कोण जो रेखिक युग्म में नहीं है। आसन कोण रेखिक युग्म कब नहीं होते, जब उनके कोणों का योग 180 नहीं होता है। अगर 180 डिग्री हो जाता है तब तो हो जाती है, लेकिन 180 डिग्री से कम है तो वो आसन कोण नहीं होगा। तो जैसे इसमें युग्म देखो, देखो हमें पता है ये और ये दोनों 90 के अंदर ही है, तो ये दोनों का युग्म 90 डिग्री से ज्यादा नहीं है, तो इन दोनों का 90 से ज्यादा नहीं, तो आसन कोण सॉरी रेखिक कोण नहीं है, तो इनके नाम लिख दो, कोण क्यू ओ एस और वह एस ओ टी, ठीक है। ये दो, इसके अंदर कौन कौन से, वो नाम लिख दो, क्यू ओ एस एस ओ टी, इसका काम हो गया। नेक्स्ट पे आओ, कोण, अब इसका इसके साथ देखो, अब देखो ये 90 का, ये तो बराबर 90 का है, लेकिन ये दोनों मिलके 90 के थे, अब ये पूरा एकदम तो क्या हो जाता है 180, लेकिन ये इतना इससे निकाल दिया है, वो उधर उसमें गया, इसमें आसन कोण क्या होता है, एक ही उपनिष भुजा के ऊपर बन रहे, तो इसकी उपनिष भुजा ये इसमें नहीं आ रही है, तो अपन को क्या देखना है, इन दोनों को देखना, इन दोनों का योग भी 180 नहीं हो रहा है, तो नाम है तो कोण एस ओ सॉरी एस ओ टी व उसका कौन सा टी ओ पी, ये आपस में क्या है, लेकिन युग्म नहीं है। फिर क्या है, आसन कोण रेखिक युग्म, आसन तो है लेकिन रेखिक युग्म नहीं है। फिर क्या, टीओपी, अब टीओपी के साथ है इसका टीओपी व पीओ सॉरी पीओ आर, टीओपी और पीओ आर या आर ओ पी, कैसे भी लिख सकते हो। इस प्रकार अपन को क्या करना है, इनके जो आसन कोण तो है लेकिन रेखिक युग्म नहीं है, उनके नाम। अच्छा देखिए क्या आपका आसन पूरक कोण है जो, अब आसन पूरक कोण कब होता है, जो 90 डिग्री का ही होता है जिनका योग। अभी मैंने इसके अंदर आपको एक बताया था कि इसमें कौन सा एक पूरक कोण है, क्योंकि ये देखो 90 के अंदर ही बन रहा है, तो ये दोनों क्या है, बराबर 90 डिग्री के अंदर ही है। अब इन दोनों का योग कितना भी होगा हमें पता नहीं, कोण कितने नाप के देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन ये 90 डिग्री के ही होंगे दोनों, तो ये 90 डिग्री के, तो इनके नाम लिखो, कोण क्यू ओ एस व कोण एस ओ टी, यही है ना एस ओ टी, ये क्या हो जाएंगे, आसन पूरक कोण हो जाएंगे, ठीक है। आकृति का कोण ए में भी आसन कोण, हमें आकृतियां दी है उनको देख के बोलना है कि आसन कोण है कि नहीं है। देखो पहले वाला में क्या है, जेड दिया, तो एक तो इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, लेकिन ये आसन कोण नहीं है, क्योंकि आसन कोण कब होते हैं, जब मान लो ऐसे बनते हो, इस प्रकार बनते हो, ये जो बन रहे हैं वो क्या है, एकांतर कोण है, एक इस भुजा के इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, वो क्या एक उपनिष भुजा के एक इधर एक अंदर एक बार करने का मतलब ये है कि एक अंदर बनना चाहिए, एक बार बनना चाहिए, जब वो कोण आसन कोण होता है। ए वाले में, फर्स्ट वाले में तो आसन कोण नहीं है, सेकंड वाले में मुझे दिख रहा है साफ साफ कि क्या है, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण भी बोल सकते हो, सेकंड में भी नहीं है। थर्ड पे आओ, थर्ड में देखो ये एक ही उपनिष भुजा है, ये भुजा है ना, इसकी एक इधर बन रहा है, देखो एक इधर बन रहा है, मैंने बोला था ना एक उपनिष भुजा होनी चाहिए, इसकी इधर और इधर बनना चाहिए, तो थर्ड वाला क्या हमारा आसन कोण है इसमें। तो फोर्थ में देखो क्या है, फोर्थ में भी हमारे देखो ये उपनिष भुजा है, एक इधर इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, तो इस फोर्थ वाले में भी क्या आसन कोण बन रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड एंड और फोर्थ, तीसरा और चौथा है ना वो हमारा आंसर आ जाएगा, कि तीसरा और चौथा है ना उसमें आसन कोण है, बाकी दोनों में नहीं है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कुछ कोण तो दिए, कुछ कोणों को हमें ज्ञात करना है, तो अज्ञात कोणों का मान हमें ज्ञात करना है।
और क्वेश्चन नंबर 7 जो ना वो आपको एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं ये दावा नहीं करती कि आएगा ही आएगा, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है, दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है और उनके ऊपर क्या कर रही है, आपस में शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। अब शीर्षाभिमुख कोण में क्या रूल होता है, ये होगा उतना ही ये होगा, तो कोण y बराबर क्या हो जाएगा 125 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। सम्मुख कोण भी बोल सकते हैं। y तो आ गया 125। अब देखो हमें क्या ये 125 है, ये 125 है, टोटल कितना हो गया 250। और हमें पता है कि इस पूरे का टोटल कितना होता है, पूरे चारों कोणों का योग कितना होगा 360। तो हम क्या करेंगे 360 माइनस 125 प्लस 125 कोण x निकाल लेते, चलो इस प्रकार लिख देते हैं ना। तो कितना आ जाएगा 360 में से 300 घटाएंगे तो कितना आएगा 125 यानी 250 घटाएंगे तो कितना आ गया 110, यही आएगा ना 110। अभी x का मान नहीं आया है, तो कोण x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 2 का भाग लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये जितना होगा ये उतना ही होगा। अब 110 में से हमें क्या करना है, दोनों को देना है, इसको भी देना है इसको देना है, ये है उतना ही है, यानी दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। तो इसमें भाग लगाएंगे 2 का, तो कितना हो जाएगा 55 डिग्री। ये भी क्या हो जाएंगे शीर्षाभिमुख, ये है उतना ही, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका शीर्षाभिमुख निकाल लेना। निकालने के बाद हमें पता है कि पूरे का टोटल कितना होता है 360, इन दोनों का टोटल करके 360 में से घटा लेना है, घटाएंगे तो आएगा 110। अब 110 इन दोनों का आया है, दोनों कोणों का योग है, तो हमें पता है कि ये जितना उतना ही है, तो 2 का भाग लगा देंगे, दोनों को आधा आधा करके दे देंगे, तो क्या हो जाएगा ये भी 55 आ जाएगा, ये भी 55 आ जाएगा। तो कोण x बराबर कितना आ जाएगा 55 डिग्री। तो कोण x बराबर तो हमारे पास में आ गया 55 डिग्री, और कोण y बराबर आ गया हमारे पास में 125 डिग्री, ठीक है। का सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो कोण होता है, ये वाला तो दिया हमें 20 डिग्री का है, और ये इधर वाला अपन को निकालना है। तो हमें पता है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि इस प्रकार एक के ऊपर, इस भुजा के ऊपर जब दो कोण बनते हैं एक साथ, तो कौन से कोण कहलाते हैं, आसन कोण। और आसन कोणों का योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 में से देखो ये सीधी लाइन है, इस भुजा के ऊपर जो दो कोण बन रहे हैं, तो इन इस भुजा इस प्रकार जो सीधी लाइन होती है इसके ऊपर जो भी कोण बनते हैं इस प्रकार की भुजा के ऊपर, तो उनका योग कितना होता है टोटल, ये कितना होता है 180 डिग्री का, है ना। ये 90 और 90 यानी पूरा मिला के 180 हो जाता है सीधा होते से। अब इसमें आपको देखो क्या ये एक इतना तो दे दिया है, ये ऐसे कम ही होगा 20 का, तो ऐसे इतना कुछ झुका हुआ ही होगा, ये तो दे दिया। आपको क्या करना है, इधर वाला पूरा निकालना है ना। ये पूरा तो 180 ये इधर वाला दे दिया, इधर वाला पूरा निकालना है। ये मानो 20 दिया आपका। अब ये आपको क्या बोल रहा है, हमें पता है कि जब एक ही भुजा के ऊपर जब दो कोण बनते हैं तो वो कौन से कोण होते हैं, आसन कोण। आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। और एक जब अपन को दिया तो हम दूसरा वाला निकाल सकते हैं, कैसे 180 में से जो दिया है ना उसको क्या करेंगे घटा देंगे, घटाते हमारे इस कोण का मान आ जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, इधर करते देखो, कोण x बराबर 180 माइनस 20 डिग्री, कोण x बराबर क्या आ जाएगा 160 डिग्री। अब यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये सब अपन को पता भी होना चाहिए, केवल अपन ट्यूशन ऐसे नहीं करेंगे कि अपने को कुछ पता नहीं, केवल आंसर से ही मतलब रखना है, आंसर से ही मतलब नहीं रखना है। हमें क्वेश्चन के बारे में हमें एक चैप्टर के बारे में, पहले ज्योमेट्री का जो चैप्टर होता है ना, रेखा गणित में, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि हमें पहले इनकी फिक्स जो रूल्स, इनकी जो इम्पोर्टेंट लाइन है, जैसे अभी आसन कोण कौन से होते हैं, रेखी कोण कौन से होते हैं, पूरा कौन सा पूरा कौन, ये अगर पता ही नहीं है ना तो अपन इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। रेखा गणित में क्वेश्चन जब भी हल कर सकते हैं जब इनको इन सब के बारे में, कौन सा न्यून कोण कौन सा होता है, समकोण कौन सा होता है, अधिक कोण कौन सा होता है, ये सब हमें पता होगा जब भी अपन इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारा कितना जाएगा, कोण अक्सर माना जाएगा 160 डिग्री, ठीक है। थर्ड वाले में देखो अपन को क्या दिया है, ये वाला दिया है, ये निकालना है। अब इसमें देखो
रेखाएं प्रतिच्छेद भी कर रही है, उनके सम्मुख कोण भी है और दूसरे कोण भी एक दो निकालने हैं। अब मुझे पता है ये जितना होगा उतना ही x होगा, तो मैं x का मान तो लिख दूंगी कोण x बराबर 55 डिग्री। ये तो मुझे समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा। अब 55 और 55 कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ लो, क्योंकि इस पूरे का तो कितना होगा 360 ही होना है। अब 55 और 55 कितना हो जाएगा, कोण जेड का मान निकाले। कोण जेड बराबर क्या आएगा, अभी कोण जेड का तो क्या निकालेंगे, देखो इसमें अपन निकालते हैं पहले 55 प्लस 55 बराबर कितना हो जाएगा 110 डिग्री। अब 360 माइनस 110 डिग्री बराबर कितना आएगा 150, 250 के 0 5 2 250। अब ये जो 250 डिग्री के कोण आए वो इन तीनों का ही आएगा, इसका इसका सबका, इन तीनों का ही होना चाहिए, क्योंकि ये दो तो अपने निकाल ली, ये दोनों मिलके कितने के हैं 110 के। अब बाकी का कितना बचा 250। अब ये तो बराबर आएगा, ये जितना उतना ही ये आएगा। अब हमें ये दिया साफ साफ कि ये कितने का है, कितने का है 90 डिग्री का है। ये जो कोण दे दिया ना, ये कितने डिग्री का दे रहा है, ये वाला ये 90 डिग्री का है बोल रहा है, ये 90 डिग्री का है। तो हम क्या करेंगे, दो देखो अपन ने यहाँ पे एक कोण का नाम नहीं लिखा, अपन इसको नाम देना भूल गए, तो ये क्या है कोण वाई। अब देखो हमारे पास में कितना है, ये पूरा ये दोनों मिला के कितना है 250 है। तो मुझे पता है कि मैं जब इन दोनों का तो अलग ही हिसाब, देखो ये वाला तो क्या बोल रहा है कि ये वाला क्या है कितना है, अभी हमें पता नहीं ये वाला कितने का है 90 डिग्री का है, ये वाला 90 पे बन रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जेड का मान निकालेंगे। तो मैं इसको क्या करूंगी, ये दोनों तो एक ही आएंगे, ये जितना उतना ही दोनों का टोटल होगा। तो मैं इसका दो भाग कर दूंगी तो मेरे जेड तो आ जाएगा, कोण जेड बराबर कितना आ जाएगा 250 बटे 2। तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 5 दूनी 10, यानी कोण जेड तो आ गया 125 डिग्री। क्यों आया, क्योंकि हमें पता है जब अपन ने इन दो को निकाल के बताया 360 में से, तो अपने पास में आया 250। अब उस 250 में इसका दोनों का इसका तीनों का शामिल है, तो ये जितना उतना ही है, दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। अब इसमें देखो दो कोण बन रहे हैं, तो उसमें एक तो 90 डिग्री का है, बाकी एक क्या हो जाएगा 125 में से 90 को घटा देंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट 125 का हो जाएगा। अब इसमें जो 90 का वो तो अपन क्या कर देंगे साइड में निकाल देंगे, कोण वाई का मान अपन निकाल देंगे। कोण वाई बराबर क्या हो जाएगा 125 माइनस 90, तो कोण वाई बराबर आ जाएगा 33 डिग्री। ये वाला 90 का है, देखो ये वाला, ये इधर वाला कितना बन रहा है बराबर 90 का, और ये वाला है ना ये, इसको देखो थोड़ा सही बनाते हैं, ये वाला इसको या ऐसे भी कर लो, ठीक है। ये तो हमें दिख रहा है कि ये तो बराबर 90 का है, इन दोनों का टोटल कितना है 125। ये अगर ये 125 है तो ये भी 125 है, क्योंकि ये अपन निकाल चुके हैं ऑलरेडी। ये दोनों 55 55 के 360 में से घटा दो 110 तो आएगा 250। अब ये 250 ना इन दोनों का टोटल है, इसमें से मुझे पता है कि ये 90 है, तो मैं 125 तो इसका तो डायरेक्ट 125 हो जाएगा। इसका क्या करूंगी 125 में से 90 को घटाऊंगी तो कोण वाई का मान आ जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। असत्य का क्वेश्चन है, जो भी हमें लाइनें दी उनको देख के बताना है कि ये बात सत्य है कि असत्य है। पहला क्या है, रेखिक क्यूब को बनाने वाले दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमने पढ़ा रेखिक योग कोण कौन से होते हैं, वही होते हैं जिनका योग 180 होता है। तो ये वाली बात क्या इनकी सही है, अपन क्या लिख देंगे सत्य। क्योंकि हमेशा याद रखना कोई भी कोण रेखिक युग्म कोण कब कहलाता है, जब उन दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री हो। शीर्षाभिमुख कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है, ये तो अपन ने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर तो होंगे, लेकिन उनके मापों का योग 90 डिग्री होगा, ये कोई बराबर फिक्स नहीं है। एक 45 का दूसरा 45 का हो सकता है तो 90 हो सकता है, लेकिन ये कोई फिक्स परमानेंट नहीं है कि वो 90 ही होगा, कितना भी हो सकता है। तो ये वाली बात क्या हो जाएगी असत्य। थर्ड देखो क्या है, यदि दो कोण समपूरक है तो उनके मापों का योग 180 होगा। ये वाली बात तो अपन को पता ही है कि अगर समपूरक है तो योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तो ये सत्य है। फोर्थ में क्या, यदि दो आसन कोण समपूरक है तो वो रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। आसन कोण समपूरक है, देखो आसन कोण है समपूरक है यानी 180 के और 180 के है तो रेखिक युग्म कोण कहलाएंगे। तो ये वाली बात भी क्या हो जाएगी सत्य। अपन को क्या करना है, केवल अपन ने जो
परिचय पार्ट में पढ़े है ना, डेफिनेशन। और इस प्रकार के चैप्टर में ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन ही पूछे, आसन कौन किसे कहते हैं, सम्मु कौन या शीर्षाभिमुख कौन किसे कहते हैं, पूरक कौन सा होता है, समपूरक कौन सा होता है, इनकी परिभाषाएं भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए इनकी परिभाषा भी आप अच्छे से ध्यान में रखा करो। ठीक है, इसी के साथ हमारी प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।